जनाब स्पीकर, मैं आपके ऑफिस से यहाँ पे सेक्रेटरी साहब भी हैं, मुश्ताक साहब भी हैं, कि जो मेंबरान यहाँ पे इस साइड पे अपोजिशन के मेंबर्स हैं, इनके नाम भी आपके पास मौजूद हैं, इनके आईडी कार्ड भी मौजूद हैं, और आपके ही ऑफिस से आप प्रोविंशियल असेंबली से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान आए हैं, उनकी भी आपके पास लिस्ट आपका ऑफिस विदिन 5 मिनट्स वहाँ से ले सकता है। वो आप उठा के जनाब स्पीकर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दे दें और उसके जुमरे में ले आए। आखिरी बात मेरी तरफ से जनाब स्पीकर, वजीर साहब कह रहे थे कि एक कायदा और कानून के तहत वो ब्लैक लिस्ट में या आपके स्टॉप लिस्ट में नाम आता है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आता है। जनाब स्पीकर, काश हम लोग ये दूध और नहर के शहरों वाले मुल्क में या वहां पे हम लोग निजाम में रह रहे होते तो बहुत अच्छा होता, पर यहाँ पे हकीकत ये है कि हम सारों पे, यहाँ पे बहुत सारों पे, यहाँ पे जनाब स्पीकर 302 के पर्चे हुए हैं। अभी हमें नहीं मालूम कि वो 302 का पर्चा, 302 आपके तवज्जुह से, क्योंकि दुनिया सुन रही है, मर्डर होता है, कत्ल होता है, वो कौन सा कानून है, वो कौन से तरीकेकार से इन्वेस्टिगेशन के तहत ये एसरटेन किया गया कि खुदा न खास्ता हमने कोई कत्ल किया है। तो लिहाजा ये बात इधर ही रोक दें, और फिर या सर्कस, मैंने बात की, इनको मतलब वो था, उस पर एतराज था कि सर्कस गैर पार्लिमानी लफ्ज है, तो सर्कस के अलावा मैं सर इस हुकूमत को और क्या कहूँ, इनको मैं कोई डिक्टेटोरियल रजीम कहूँ, वो हिटलर की नाज़ी रजीम में वो हिटलर को मेन फ्यूरर कहते थे, हम लोग यहाँ पे मेन फ्यूरर कहें प्राइम मिनिस्टर को, हम लोग क्या कहें जनाब स्पीकर? जब हरकत इस तरह की होती हैं तो फिर यही चीज होती है। थैंक यू। तार साहब, आप इस पे जवाब देना चाह रहे हैं? सर, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये इस मामले के हल में संजीदा नहीं है। प्लेइंग टू द गैलरी, टिकर चलवाना, मीडिया पे एक बात करना, कागजी कार्रवाई ना करना। देखिए, जिसने दाद रसी करवानी हो वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन और कागजात मुकम्मल करके आता है, और वो कम अज कम कोई नाम फराहम करता है, तो ये टिकर लग जाएंगे, इनके लोग मुतमईन हो जाएंगे कि एक आवाज उठा ली, मगर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये मामला हल नहीं करना चाहते। जी, आप में से कौन बोलेगा? कौन बोलेगा आप में दोनों में से? एक दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं। जी, माइक खोले, चीफ विप साहब का माइक खोले। जो बात की तारट साहब ने कि ये खुद भी सीरियस नहीं है, मैं इनकी इतला के लिए अर्ज कर रहा हूं सर, डिप्टी स्पीकर साहब, ऑन रिकॉर्ड है, डिप्टी स्पीकर साहब, ऑन रिकॉर्ड है, 11 अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब के साथ मुलाकात में अलग अलग एप्लीकेशन दी, और उस एप्लीकेशन पे स्पीकर साहब ने अपना कवरिंग लेटर लगाकर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेजा, और वो 11 की 11 जो स्पीकर की रिकमेंडेशन के बाद वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। तो ये अगर इनकी नीयत होती तो ये तो स्पीकर की भी जो है ना बेतौकीरी कर रहे हैं। वो 11 एप्लीकेशन तो इनके पास पड़ी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में पड़ी हैं, हम अरकान असम्बली की पड़ी हैं, तो ये गलत बात कर रहे हैं कि जी हमें आप रिकॉर्ड दें। पहले ये बताएं वो जो 11 एप्लीकेशन चलें, स्पीकर ने कवरिंग लेटर लगाया है, इस तरह किल करते हैं, उसकी रिफ्यूजल क्यों आई? आपका पॉइंट आ गया, इसको इधर किल करते हैं। तार साहब, हम आपको असेंबली से लिस्ट दे देते हैं, आप सिर्फ हमें ये बताएं कितने दिनों के बाद आप रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, सो वी कैन शेयर विद द ऑनरेबल मेंबर्स। तार साहब का माइक खोलें। इतने सीनियर फाजिल मेंबर है डोगर साहब, कॉलिंग अटेंशन में लिख देते कि कम से कम उन 11 लोगों का हमें बता दें, अलग से कॉलिंग जवाब देना आप। लेकिन इसका एक तरीकेकार है, इसका कम से कम जो दरखास्तें जमा कराई हैं, आपने दरखास्तें जमा कराई हैं, आपने तरद्दुद किया, आप गए हैं, आप इंटीरियर में जाके आपने कागजी कार्रवाई की है, आप उनका स्टेटस पता कर लें। हम आपको असेंबली आपको फराहम कर देगी, ऑनरेबल मेंबर्स के नाम आप इसकी शेयर कर लीजिएगा। चले, ओके, इट्स ओवर, चलता रहेगा। फिर उमर अयूब साहब का खोले। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जब
जब ये 8 फरवरी का इलेक्शन चल रहा था तो इनके साइड से ये लोग कहते थे कि जी साड़ी गल हो गई है, तो जिद नाल गल हुई है, जिनके साथ इनकी बात हुई थी उनसे पूछ ले, वो लिस्टें आ जाएंगी इनके पास। थैंक यू।